सो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हमारे जो कॉस्मेटिक्स का दुकान होता है ये अक्सर घाटे में क्यों जाता है। यानी कि 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना चलने के बाद शॉप हमें बंद करने तक का नौबत आ जाता है। तो ऐसा सिचुएशन क्यों होता है? तो इसमें क्या है ना, हम काफ़ी सारे गलतियाँ शुरुआत में कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्मेटिक्स का शॉप है वो नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ मोटे मोटे जो पॉइंट है, 6-7 पॉइंट मैंने नोट करके रखा है। तो वो पॉइंट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एंड आपको लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप एक कॉस्मेटिक्स का शॉप चला रहे हो और जो बातें मैं आपको बताऊंगा अगर ये आप मान के चलोगे तो मे भी हो सकता है कि 100% मैं श्योर नहीं हूँ, बट 80% तक श्योर हूँ कि आपका जो कॉस्मेटिक्स का शॉप है यानी कि आपका फैंसी स्टोर है वो इन फ्यूचर चल जाए और अच्छा खासा चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने रखा है ना, रेट में देखिए दो अंतर होता है। एक तो कम रेट में सामान बेचना, एक ज़्यादा रेट में सामान बेचना। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे ज़्यादा रेट पे सामान बेचना। देखो, जो भी हम नया शॉप खोलते हैं या हम नया शॉप ओपन करते हैं उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है, एक्सपीरियंस की कमी होता है, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट है उसके रेट पता नहीं होता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कितने रेट में सेल करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या हम हाई रेट में प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। हाई रेट में सेल करने से क्या होता है, अगर कोई कस्टमर पहले से ही 10 रुपए वाला कोई आइटम आपने उसको 15 में बेचा और उस कस्टमर को पता है कि इसका आइटम का जो प्राइस है वो 10 है, तो वो कस्टमर क्या होगा, बहुत सारे कस्टमर तो बार्गेनिंग करते हैं। बहुत सारे कस्टमर आपको बिना बोले ही चला जाएगा, 15 रुपए दे के ही चला जाएगा। बाद में वो कस्टमर आपके शॉप में कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है, आपका कस्टमर बेस नहीं बन पाएगा। तो ये एक सबसे तगड़ा रीजन है जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो शॉप है कॉस्मेटिक्स का ही कि भी नहीं, कोई भी अगर आप शॉप मान के चलो जो दुकान है वो दुकान फेल होता है। ठीक है, और जो दूसरा है कम रेट में सामान बेचना, मतलब जैसे कि मैंने बताया, आप ज्यादा रेट पे बेचोगे तो भी नुकसान है, अगर ज्यादा कम रेट पे बेचोगे ना तो भी नुकसान है। तो कम रेट पे बेचने से नुकसान क्या होता है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, उधारी। यानी कि गाइस, ये उधारी के चक्कर में ही काफी सारे दुकान जो है ना डूब जाते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है कि नए दुकान जब भी कोई खोलते हैं ना तो बहुत सारे बंदा जो है ना दिल से बहुत साफ होते हैं और उनसे अगर कोई उधारी मांग ले तो वो मुंह पे मना नहीं कर पाते। तो इस चक्कर में क्या होता है, कोई कस्टमर आते हैं और बहुत सारे जो कस्टमर है ना वो नए नए शॉप को ही टारगेट करते हैं। तो एक दिन दो दिन वाकई वो कस्टमर क्या करते हैं, आपके शॉप में अच्छा सा बर्ताव करेंगे, आपको अच्छे से बातें करेंगे। उसके बाद क्या होगा, 3-4 दिन बाद जो है ना वो कस्टमर फिर आपसे उधारी में सामान लेके चला जाएगा। फिर वो जो गया ना सामान लेके उसके बाद दोबारा वापस नहीं आएगा, या आने से भी मतलब आपका मोटा सा रकम लेके वो रफू चक्कर फू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीन है। तो इससे क्या होगा, उधारी देने से आपका सामान भी गायब हो जाता है, आपके पैसा भी नहीं रहता है और आपके दुकान पे तो वो सामान है ही नहीं। फिर आप जब सामान लाने जाता हो आपके पास कुछ नहीं बचा रहता है। तो नए नए जो शॉपकीपर है उनको ये प्रॉब्लम पहले से पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है दिल का साफ है, जैसे कि मैंने बताया, वो उधारी दे देते हैं, जो भी मांगते हैं उनको उधारी दे देते हैं। तो उधारी देने के चक्कर में क्या होता है, उनका मान के चलो जो पूंजी है, पूंजी का आधा पैसा उधारी में डूब जाता है। और वो बंदा जब उसके दुकान पे सामान नहीं है वो सामान कैसे लाएगा, तो उसके पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही बचा नहीं रहता है। इसकी वजह से क्या है, 6-7-8 महीना या 1 साल के भीतर भीतर उनका काफी सारा पूंजी जो है डूब जाता है और उनको दुकान बंद करने तक का नौबत आ जाता है। तो इसलिए देखो, उधारी से कैसे बचे इसके लिए मैंने ऑलरेडी स्पेसिफिक वीडियो बनाया रखा है। थोड़ा सा मेहनत करो, चैनल पे जाके विजिट करो, चेक करो कहाँ पे वीडियो है, देख लो। ठीक है, उसके बाद अभी 3 नंबर पॉइंट का बात करते हैं, ज्यादा माल उठा लाना। यानी कि आपने स्टॉक जो है ना ज्यादा करके लाया शुरुआती के टाइम पे। मान के चलो आपने एक नया शॉप ओपन की है और आपके पास उतना एक्सपीरियंस है नहीं, आपके एरिया में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा इसका आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और आपने क्या किया, मतलब मान के चलो आपने जो सामान आपको 1 महीने में आपका 12 पीस ही बिकेगा उसको आपने 24 पीस लाया, और जो आपका 24 पीस बिकेगा वो आपने 3 पीस लाया। तो इससे क्या होता है कि अगर आप ज्यादा माल उठा लाते हो, और काफी सारे जो मैं लोगों का टेंडेंसी देखती हूँ ना, जब भी शॉप ओपन करते हैं वो सोचते हैं कि मैं एकदम तगड़ा शॉप ओपन करूंगा, मतलब लोगों को लगे हाँ इसने एक धांसू शॉप ओपन किया। भाई वो बिजनेस नहीं होता है, वो बेवकूफ़ी होता है। आपको शुरुआती टाइम पे कोशिश यही करना है कि आप जो है ना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके 6 महीना 1 साल के अंदर आपके शॉप में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जाओ। इससे क्या होता है कि आपके शॉप में आपके एरिया के अकॉर्डिंग ही सामान आपके शॉप में आता है, ना कि आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये गलती आप कभी भी मत करना, आप आपके अकॉर्डिंग सामान मत लाना, आप कस्टमर के अकॉर्डिंग सामान लाओगे तभी जाके आपका शॉप ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में सामान लाते हैं। अभी ज्यादा क्वांटिटी में सामान लाने के बाद मेरा 4th पॉइंट आता है कि देखो, क्वांटिटी जब भी ज्यादा होगा तो उसमें आपके शॉप में ना वैरायटी की कमी होगा। ये है 4th पॉइंट।
वैरायटी की कैसी कमी होगा, जैसे कि मान के चलो आपको आपका बजट ही है 1 लाख, 1 लाख के अंदर आपने 10 आइटम लाया, 10 आइटम में से मान के चलो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 आइटम में से आपका सारा जो पैसा है खत्म हो गया। इससे क्या होगा, आपने सारा जो है क्वांटिटी ज्यादा करके लिया, 24-24, 12-12 पीस। अभी वही आइटम अगर आप 6-6 पीस, 3-3 पीस करके लाते तो उसमें आपका 20 से 25 आइटम हो जाता, ठीक है। तो यही मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ज्यादातर कोशिश करना कि आपका क्वांटिटी कम हो, वैरायटी ज्यादा हो। अगर शॉप में वैरायटी ज्यादा होगा, मान के चलो आप फेयर एंड लवली का एक वैरायटी रखते हो विंटर वाला, अभी जैसे विंटर के सीजन चल रहा है, ये सारे वैरायटी जो है आपको मेंटेन रखना है। मान के चलो आपने फेयर एंड लवली तो ला ली, आपने पॉन्ड्स नहीं लाया, ठीक है, आपने पॉन्ड्स लाया तो आपने दूसरा जो गार्नियर का क्रीम है वो नहीं लाया। तो ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो ये सारी चीज आपको ध्यान पे रखना है। तो इससे क्या होता है ना कि अगर आप ज्यादा स्टॉक डाल देते हो तो उसमें भी घाटा है, अगर आप वैरायटी कम डालोगे इसमें भी घाटा है। तो इसके क्या संतुलन यानी कि बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं 5वें पॉइंट की। कोई भी नए शॉपकीपर अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो है ना एक फिक्स टाइमिंग शॉप का नहीं बनाते हैं। मैंने काफी सारे वीडियोस में ये पहले भी बताया कि यार देखो, अगर आप कोई काम कर रहे हो ना तो उसमें एक फिक्स टाइमिंग रखो, ठीक है। फिक्स टाइमिंग रहने से क्या है, कस्टमर को वही मैसेज जाएगा कि ये शॉप जो है 8 बजे खुलता है, 9 बजे बंद होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग ही नहीं रहेगा, मैंने मेरे आजू बाजू में भी काफी सारे शॉप देखे, उनका कोई टाइमिंग का आता पता नहीं है, जब मन किया शॉप खोला, जब मन किया बंद किया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर जो है रिटर्न चला जाता है। कस्टमर रिटर्न जाने से क्या है, अभी कंपटीशन का मार्केट है भाई। अभी कंपटीशन से क्या होता है, दूसरे दूसरे जो शॉपकीपर है ना वो ऐसे ही ताक लगा के बैठे रहते हैं कौवे जैसे, कि कैसे जो है वो बाजू वाले दुकान का जो कस्टमर है मेरे शॉप पे है, जैसे ही देखा उसका तो शॉप बंद है, वो अगर रोड से भी जा रहा है ना तो बुला के पूछेगा भैया क्या चाहिए, किधर जाना है। तो वो क्या है, कस्टमर ग्रैब करने की कोशिश कर लेगा, ठीक है। और मान के चलो आज के दौर में ना ऐसे ही मारा मारी है। तो इसलिए जो है अगर आपका एक फिक्स टाइमिंग रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगा शॉप में, तो आपका जो नया शॉप है वो भी ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट रहा। अभी 6ठा पॉइंट का हम बात करते हैं, जो कि मैंने शुरुआती 1 नंबर पे बताया था कि रेट आपको उस टाइम पे मैंने समझाया था, ज्यादा रेट पे सामान बचना। अभी मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप फैंसी स्टोर या कॉस्मेटिक की दुकान में ज्यादा कम रेट पे सामान बेचेंगे तो इसमें आपको कैसे नुकसान होगा। तो देखो गाइस, सिंपल सा मैं आपको चीज बताता हूं। अभी जैसे कि कोई ईयररिंग्स, जो भी झूल वगैरह लाते हैं ना हम, इसमें हमें एमआरपी नहीं रहता है। अभी कोई अगर हम प्रोडक्ट 5 रुपए में खरीद के लाते हैं और आप एक नए दुकानदार हो और आपको मालूम है कि ये सारे प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में 20 या 30 रुपए में मिल जाता है, तो आपने सोचा कि 5 रुपए में खरीदा हुआ है और ये तो मार्केट में 20 रुपए में मिलता है, तो मैं इसको 6 या 7, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए में बेच दूं। मैं एग्जाम्पल के सेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, आप जो 1 दर्जन ईयररिंग्स लाते हो उसमें 12 जोड़ी होता है ना, और एक एक जोड़ी का मान के चलो आपका 5 रुपए करके खरीदा हुआ हो रहा है। अब हमेशा देखना, आपके ईयररिंग्स के जो 12 जोड़ी ईयररिंग्स है उसमें से 12 जोड़ी का 12 जोड़ी नहीं बिकता है, कोई कोई तो आपका दर्जन का दर्जन पड़ा रहेगा, बिकेगा ही नहीं। तो अगर ये सोचेंगे कि आप थोड़ा कम मुनाफा लेके ये सारे प्रोडक्ट सेल करेंगे तो ये आप गलती करोगे बैठोगे, ठीक है। इमिटेशन ज्वेलरी में आप कभी भी जो है प्रोडक्ट लो मार्जिन में सेल करने की कोशिश मत करना, बुरा फंसोगे। शुरुआत में शायद आपको कस्टमर तो मिल जाएगा, बाद में जब आपका स्टॉक डेथ होने लगेगा फिर आपको कस्टमर वो प्रोडक्ट फ्री में भी नहीं लेगा, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने काफी सारे प्रोडक्ट लो रेट में बेच के देखा, उसमें मुझे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों पता है क्यों? क्योंकि दर्जन के हिसाब से आता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। अभी 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, 8 जोड़ी, 10 जोड़ी बिक जाता है। अभी क्या है, मान के चलो मैंने कोई प्रोडक्ट लाया 60 रुपये दर्जन, 60 रुपये दर्जन यानी कि 5-5 रुपये का वो जोड़ी आ रहा है। अभी मैंने उसको 10 रुपये करके बेचा, अभी 2 जोड़ी या 3 जोड़ी ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेच पाया, उसके ऊपर वो बिक ही नहीं रहा है। तो इससे क्या है, दूसरे प्रोडक्ट से भी पैसा उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या है, एक बैलेंस बना के रखो। कम से कम अगर आपका प्रोडक्ट बिक भी जाए ना तो वो पैसा रिकवर होना चाहिए, मतलब ये आप ध्यान पे रखना, ठीक है। मैं तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 5 रुपये 10 रुपये ऐसे नॉर्मली अगर आपका 5 रुपये खरीदे हुआ रहेगा तो 10 रुपये ही बेचो, ये नॉर्मल है। उसके ऊपर बेचने की कोशिश मत करना। और इससे नीचे भी मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि 2 जोड़ी ले लो 15 रुपये दे दो, तो इसमें आपको ही नुकसान होगा भाई, इसमें आपको नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ मत करना, ठीक है। और अभी बात करते हैं जो मेन है, और अभी बात करते हैं जो मेन है, सबसे बड़ा रीजन है जो जिसकी वजह से ज्यादातर जो शॉप है वो फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, उसका दुकान बंद करने का नौबत आता है। ये पॉइंट जो है ना आप मिस मत करना। मुझे पता है काफी सारे लोगों ने शायद वीडियो स्किप करके देखे होंगे, जिन्होंने भी स्किप करके देखे होंगे उनको कोई फायदा नहीं है। अभी तक जो वीडियो में बने रहे ना उसका कोई फायदा नहीं है, उसका बेड़ा गर्क है, लाइफ में भी वो बेड़ा गर्क ही करेगा। तो देखिए अभी जो मेन पॉइंट आता है ना, खर्चा। कोई भी अगर शॉप नया खोलते हैं
1 महीना 2 महीना की चलाने के बाद ही ना लोगों के अंदर यानी कि आपके अंदर या मेरे अंदर ये चीज़ आ जाता है कि भैया हाँ, मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया, अभी इससे मैं प्रॉफिट निकालूंगा शॉप से। इसमें मिस्टेक करते थे भाई साहब। अगर आप एक नया दुकान खोल रहे हो ना, कम से कम 1 साल उस दुकान से पैसा जो है ना बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर नहीं जाना चाहिए मतलब आपका जो सेल हो रहा है उस सेल का पैसा, प्रॉफिट का पैसा दुकान पे ही रखना है। ठीक है, मेरा आप लॉजिक पकड़ लो। अगर आपके पास मतलब दूसरा जॉब छोड़ के आप शॉप खोल रहे हो और उसी शॉप से आपको अर्निंग करके आपका मतलब घर का खर्चा चलाना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बैकअप आपको बना के रखना है कम से कम 6 महीने का। ठीक है, इसके बाद जाके जो है ना आपका शॉप की ग्रोथ होगा। क्योंकि देखो गाइस, उस इतना दिनों 6 महीने के अंदर अंदर ना आप आपका लाभ और लॉस समझ ही नहीं पाएंगे। कितना बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ पता नहीं होगा, कैसे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ जिसके लिए वीडियोस मैंने काफ़ी सारे बना के रखना है। सिंपल चीज़, आपको मेहनत करना है, मेरे चैनल पे जाना है, देखना है कौन सा वीडियो आपको, इसके लिए काफ़ी सारे कॉस्मेटिक बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि मार्जिन को जो हम बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा गाइज कि जैसे कि आपको पता नहीं रहेगा ना कौन सा मार्जिन कितना में बेचा, कितना लाभ हो, इससे क्या होगा आप ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे बाहर। मान के चलिए आपने बेचा 1000 रुपये, आपको लगा यार मैंने शायद आज 500 रुपये कमा ली, उसमें देखा जाए आपका 250 रुपये का मुनाफा हुआ। आपने कॉस्मेटिक्स क्रीम आइटम ये सारे ज़्यादा बेचा उस दिन। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक नया शॉप खोल रहे हो तो आप कोशिश करना कि चलो 1 साल छोड़ दो, मैं 6 महीना पकड़ के चलता हूँ। 6 महीना जो है शॉप से पैसा बाहर निकालूंगा ही नहीं, मतलब 2 रुपये भी नहीं निकालूंगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, कुछ दिन बाद आप लोग जानना चाहोगे कि नहीं चाहोगे मुझे पता नहीं, उतना इंटरेस्ट मेरे में आप लोगों का है या नहीं। मैंने पिछले 1 साल में जब से मैंने यूट्यूब का जर्नी, जैसे जब से मुझे आप लोग देखते हो यूट्यूब में कॉस्मेटिक बिजनेस से रिलेटेड, तब से लेके आज तक कितना पैसा कमाया, क्या क्या चीज़ें की, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये एक मोटिवेशन होगा। तो अगर आप देखना चाहते हो नीचे कमेंट ज़रूर करना। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक भी कर देना। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें की है, क्योंकि ऐसे ही सिर्फ ज्ञान फैलने से कुछ नहीं होता है। मैं अगर आपको ज्ञान देके उसका जो मेरा आउटपुट क्या है, मैंने क्या किया, वो अगर ना दिखाओ तो इसका कोई फायदा नहीं है। नॉर्मली सूट बूट लगा के आपको वीडियो बना के दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए जो है मैं ब्लॉग बनाता हूँ, इसलिए मेरा ब्लॉग भी आप देखा करो। ये जो नॉलेज शेयर करता हूँ ना, इससे कई गुना इफेक्ट वो जो ब्लॉग अगर देखोगे ना उससे आप ले सकते हो। जो क्लेवर लोग हैं मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं और उससे बहुत सारे फायदा उन लोगों को मिल रहा है, मुझे पर्सनली मैसेज कर भी बता रहा है। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ। तो देखो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। अगर आपका शॉप में आमदनी 58 हो रहा है तो खर्चा रुपये में नहीं करना है, आपको खर्चा करना ही नहीं है। आप लगभग 1 साल छोड़ दो, उसके बाद जो है ना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, शुरू से लेके अभी तक जितने भी मैंने 6 या 7 पॉइंट आप लोगों से डिस्कस की है, और ये सारे पॉइंट अगर आपने दिमाग पे छाप ली है, चाहे आपका कोई भी दुकान हो, ज़्यादातर खास करके कॉस्मेटिक्स या अगर फैंसी स्टोर का अगर आपका शॉप होगा, तो ये तो आपका दावे के साथ कह सकते हो कि आप गारंटी आपका शॉप आगे चलेगा। बट दूसरे भी दुकान होगा ना तो भी आपका चलेगा। सो गाइस, होप कर तो ये वाला वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप मैंने जो किया 1 साल में वो वाला ब्लॉग देखना चाहते हो कि नहीं। तो मिलेंगे आपसे कल वाले ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।